जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। परम पूज्य श्री राधा बाबा जी ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास करें। मन में बार बार सोचते रहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रियतम प्रभु का है, सब पर उनका ही अधिकार है। मैं एवं मुझसे संबंध रखने वाली समस्त चीज़ें उनकी हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार इनका उपयोग करें। यह भावना जितनी दृढ़ होगी उतनी ही दूर तक आप सांसारिक सुख, दुख और सांसारिक चिंताओं से अलग हो जाएंगे। मन में मान रखा है कि वह वस्तु मेरी है, इसीलिए उसके बढ़ने बिगड़ने की चिंता होती है। और यदि सचमुच किसी का मन यह स्वीकार कर ले कि यह सब उनका है, तो फिर सांसारिक दृष्टि में जो चीज़ बिगड़ती हुई दिखेगी उसके संबंध में भी वह ठीक अनुभव करेगा कि वह बिगड़ नहीं रही है। वह सोचेगा कि वह बिगड़ नहीं रही है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान अपनी चीज़ को बिगाड़ता नहीं, नष्ट नहीं करता है। और यदि बिगाड़ता भी है तो उसका रूप और भी सुंदर बनाने के लिए बिगाड़ता है। भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि की जो चरम सीमा है उससे भी अनंत गुना अधिक बुद्धिमान हैं। वे भला व्यर्थ ही अपनी चीज़ को कैसे बिगाड़ेंगे। वे बिगाड़ नहीं रहे हैं, वे तो बना रहे हैं और भी सुंदर बना रहे हैं। प्यारे, सच मानिए, किसी प्रकार इस वास्तविक स्थिति का एक किरण की भी झांकी यदि कोई कर पाए तो दुख उसके जीवन से सदा के लिए नष्ट हो जाता है। जब तक यह अनुभव नहीं हो तब तक अगणित संतों के अनुभव पर विश्वास करके ऐसी भावना कीजिए कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब मंगल ही मंगल हो रहा है। श्री कृष्ण यदि मृत्यु सर्वहरश्चाहम की घोषणा करते हैं तो विपत्ति जो मृत्यु के ही भाई बंधुओं में से एक है वह भी वे ही हैं। विपत्ति अर्थात मन के प्रतिकूल परिस्थिति भी श्री कृष्ण ही हैं। रूप भयानक है, पर यदि पत्नी समझ ले कि मेरे नाथ मेरे पास ऐसा रूप धर कर आए हैं तो वह उस समय भी उनका स्वागत करेगी, क्योंकि पतिव्रता रूप से प्यार नहीं करती। वो अपने पतिव्रता रूप से प्यार नहीं करती, पति से प्यार करती है। इसीलिए जब उसके पति की मृत्यु होती है तो वो रोने लगती है। मन के प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास करें। वे ही सचमुच हैं। आपसे अपने को उस रूप में छिपाए हुए आते हैं। आते तो हैं, चाहे वो मृत्यु के रूप में आए, चाहे किसी के रूप में भी आए, इसीलिए हम उनसे डर जाते हैं। अनंत संतों की बातें झूठी नहीं हैं, वे त्रिकाल सत्य हैं। आप उस रूप में देखकर उनका स्वागत करें, फिर उनसे रहा नहीं जाएगा। प्यारे, उस भयावह रूप से इतने मधुर रूप में पड़ित हो जाएंगे कि आप भी हंसने लगिएगा। अभी तो होता वही है। संसार में आज तक किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिसका परिणाम मंगलमय नहीं हुआ हो। पर भयानक रूप में जब भगवान का प्रकाश होता है तो सब लोग रोते हैं। वही मधुर रूप में पड़ित होता है तब हंसते हैं। पर दोनों इस समय इस बात को नहीं जानते कि इन दोनों रूपों के भीतर कौन छिपा है। भक्त उसे जानता है और उस छिपे रहने वाले से जो उसका संबंध है उसे भी जानता है, इसीलिए उसे दुख नहीं होता। भोले भक्त भी डर जाते हैं, पर उस समय भी वे अपने स्वामी को ही याद करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में उनके लिए और कोई भी सहायक नहीं होता। और स्वामी को याद करते ही भले ही स्वामी अपने विपत्ति की पोशाक तुरंत न बदले, वे मन में ऐसा भाव कर देते हैं
जिससे भय जाता रहता है। किसी भी प्रकार हो, अपने आप को भगवान की ओर जोड़ लें। जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन उसे अनुभव करें। वे आपके पास हैं, आप उनके हैं, उनकी सब चीज़ें आपकी हैं और आपकी सब चीज़ें उनकी हैं। सिर्फ ये विश्वास करिए, इसे आप हृदय से मान लीजिए कि कोई भी शुभ अशुभ कर्म जो हो रहा है वो भगवान की ही लीला है और भगवान ही उसे कर रहे हैं। तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा और निरंतर आपका भजन बढ़ता रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।